अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असलम मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम। सामीन, आज की वीडियो एक हदीस मुबारक सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है और इबरतनाक, हमारे लिए इबरत का सामान ये वीडियो है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान हज़ूर ने फरमाया, क़यामत वाले दिन एक औरत को लाया जाएगा, उसका बारे में फ़ैसला होगा इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। वो औरत जब जहन्नम में जाने लगेगी, वो कहेगी, ऐ मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। उसके बाप को बुलाया जाएगा, वो कहेगी मेरे बाप को भी मेरे साथ जहन्नम में डाल दिया जाए। पूछा जाएगा तुम्हारे बाप को तुम्हारे साथ क्यों जहन्नम में डाला जाए। वो कहेगी ये मेरा बाप, मैं इसकी बेटी थी, इसकी इज़्ज़त थी। अगर मैं बेपर्दगी का काम करती थी, गैर मर्दों से मेल जोल करती थी, नमाज़ नहीं पढ़ती थी, या मेरे अंदर कोई भी ख़राबी थी, मेरा बाप था, ये मुझे रोकता तो मैं ज़रूर रुक जाती, मैं गुनाहों से बाद आ जाती। लिहाजा ये मैं इसकी इज़्ज़त, इसने मुझे इसने नहीं रोका, लिहाजा मेरे साथ भी इसको जो है जहन्नम में डाल दिया जाए। उसको जहन्नम की तरफ, उसको और उसके वालिद को जो हुक्म होगा, इसको इसके वालिद के साथ जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर वो रुक जाएगी, फिर वो कहेगी ऐ मालिक मेरे भाई को बुलाया जाए। उसके भाई को लाया जाएगा, वो कहेगी ऐ मालिक ये मेरा भाई था, मैं इसकी इज़्ज़त थी, इसकी गैरत थी, ये मुझ पर गैरत नहीं खाता था, मुझे बेहयाई के कामों से नहीं रोता था, पर्दे की तलकीन नहीं करता था, मैं बेपर्दगी करती थी, ये मुझे बिल्कुल मेरे पर सख्ती नहीं करता था, लिहाजा मेरे भाई को भी मेरे साथ जहन्नम में डाल दिया जाए। हुक्म होगा कि इसके भाई को भी इसके साथ जहन्नम में डाल दो। जब जाने लगेगी फिर कहेगी ऐ मालिक मेरे शौहर को बुलाया जाए। उसके शौहर को बुलाया जाएगा। उसका शौहर उसके शौहर के बारे में दलील पैदा करेगी कि मैं इसकी इज़्ज़त हूँ, इसकी बेगम हूँ, इसके मातहत हूँ, ये मुझे अगर तलाक़ की धमकी देकर जो काम करवाना चाहता मैं कर सकती थी, लेकिन इसने मुझे इसने जो है किसी नेक काम की तलकीन नहीं की। मैं जितने भी बुरे काम करती रही, इसने मुझे किसी काम से नहीं रोका, लिहाजा ये भी मेरे साथ बराबर का शरीक है, इसको भी मेरे साथ जहन्नम में डाल दिया जाए। हुक्म होगा कि इसके शौहर को भी जो है जहन्नम में डाल दो। चौथा, फिर वो अर्ज़ करेगी ऐ मालिक मेरे बेटे को बुलाया जाए। उसके बेटे को लाया जाएगा, वो फिर कहेगी ऐ मालिक मेरे बेटे को भी मेरे साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। पूछा जाएगा तुम्हारे बेटे का क्या कसूर है। वो कहेगी मैं इसकी माँ थी, इसकी इज़्ज़त हूँ, अगर ये मुझसे किसी तरह का काम करवाना चाहता मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरा लख्त जिगर है, जब ये रूठ जाता मैं इसको मनाने की खातिर हर हद तक मैं पार कर सकती थी। अगर मैं किसी बुरे काम में फंसी थी, मेरी कोई बुरी आदत थी, तो ये मुझसे जो काम करवाना चाहता मैं ज़रूर करती। लिहाजा इसने किसी काम से नहीं रोका, मेरे साथ बराबर का शरीक है, इसको भी मेरे साथ जहन्नम में डाला जाए। हुक्म खुदाबंदी होगा, इस एक औरत के साथ इन चारों मर्दों को जो है जहन्नम में डाल दिया जाए। मेरा एक सवाल है, ये जो औरतें इस टाइम ये आज़ादी मार्च कर रही हैं, ये जो मुल्क में हंगामा खड़ा कर रही हैं, आज़ादी के नारे लगा रही हैं, अपने हकूक़ मांग रही हैं, इनके जो वालिद हैं, इनके जो भाई हैं, इनके शौहर हैं, इनके बेटे हैं, ये किसी की बहन हैं, किसी की माएँ हैं, किसी की बेगमें हैं, किसी का कुछ रिश्तेदार हैं, इनके ये जो मर्द हैं ये कहाँ हैं, ये इनसे पूछने वाले क्यों नहीं हैं। ऐसे मर्दों के बारे में कहा गया जो अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बाहर जाने देते हैं, बेपर्दगी के मनाजिर पेश करने देते हैं, लोगों को बदनज़री करने का मौका देती हैं। ऐसे मर्द जो हैं दयूस हैं, और दयूस के बारे में कहा गया कि दयूस को जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।